अरे आ गया मेरा बेटा। माशाल्लाह, अल्लाह नजरें बद से बचाए। इतने खूबसूरत लग रहे हो शेरोज, बहुत खूबसूरत लग रहे हो। माशाल्लाह, हमारे शेरोज पे दूल्हा बन के बहुत रूप चढ़ा है। थैंक यू मम्मी, थैंक यू चच्ची। नहीं, शुक्रिया आपकी तारीफों का। चलो अच्छा, जल्दी जल्दी करो, अभी सेहरा बंदी करनी है। सब वेट कर रहे हैं बारात के लिए, हम लेट ही ना हो जाए कहीं। जी मम्मी, मैं तो अब रेडी हूँ, आपके सामने हूँ। वैसे ये नोशी किधर है? टाइम तो वही लगाती है सिर्फ। अरे बेटा, वो तो नीलम के साथ पार्लर चली गई है, वो वहीं से शिरकत करेगी। क्यों, वो मेरे साथ नहीं जाएगी? बारात के साथ उसे जाना चाहिए था ना, आखिर मेरी इकलौती बहन है। अरे नहीं बेटा, तुम्हें तो पता है उसने अपने फायदे नहीं सोचने। वो अगर बारात के साथ जाएगी तो रास्ता रुकवाई कैसे करेगी, इसीलिए वो कह रही है कि वो नीलम के साथ वहां से शिरकत करेगी, ताकि जो कसर रह गई है वो सारी पूरी कर सके रस्मों की। हमें तो यही कहकर गई है कि नीलम की बेचारी कोई बहन नहीं है, उसके हिस्से की रस्म कौन करेगा, रास्ता रुकवाई कौन करेगा। लेकिन हमें सारा अंदर से पता है, इसके अपने नेक लेने के चक्कर है। सही कह रही है चच्ची, ये अपना फायदा कहीं से नहीं छोड़ती। ये लड़की तो मुझे कंगला करके छोड़ेगी चच्ची, देख लेना आप। अरे शेरोज, फिर क्या हो गया है, एक ही तो बहन है तेरी। यही तो मौका होता है खुशियों का। अगर वो अपने चाह पूरे कर रही है तो करने दो, फिर क्या हो गया है। यही तो उम्र होती है अपने सारे शौक मनवाने का। बस भाभी जान की इसी बातों ने उसे बिगाड़ दिया है। अच्छा चले, नौशी तो नहीं है, ये वसीम किधर गया है? वसीम इंतजामात देख रहा है, इधर ही होगा, अभी तो इधर ही था, देखती हूँ। जल्दी जल्दी चलो अंदर, तुम्हारा सब वेट कर रहे हैं। ताया जी खालाजान काफी दफा मुझसे पूछ चुके हैं। फिर बारात के लिए निकलना है, तुम्हें तो पता है बुजुर्ग लोग वक्त की कितनी पाबंदी करते हैं। पुप्पा ताया जान सबने बोल दिया है कि टाइम पर पहुंचना है। जी मम्मी, मैं तो रेडी हूँ, चले। अरे भाई, कहाँ चल दिए? अपनी दुल्हन के पास, और कहाँ। इतनी भी क्या जल्दी है, ऐसे तो नहीं जाने दे सकते। अरे मेरे रास्ते में क्यों खड़ी हो गई हो? इतनी जालिम समाज तो मत बनो, मुझे मेरी दुल्हन के पास तो जाने दो। अरे चले जाना चले जाना, इतनी भी क्या जल्दी है, बस थोड़ी सी कीमत अदा करनी होगी। लो जी शेरोज, यहाँ पे फिर मंगते आ गए हैं। वसीम, तुम तो चुप रहो। अरे ऐसे कैसे चुप रहे? तुम्हारे साथ डीलिंग करना मेरे बस की बात तो नहीं है, वसीम ही कर सकता है तुम्हें तो हैंडल। मुझे तो सिर्फ एक चीज से मतलब है, और वो है मेरा नेक। मुझे नेक दो और आ जाओ अपनी दुल्हन के पास, वरना सारी रात यहीं पे खड़े रहना। मुझे क्या, मैं तो इधर ही खड़ी हूँ। अरे तुम इतनी जालिम क्यों हो नौशी, मुझे ऊपर आने दो। अच्छा बताओ, कितना नेक चाहिए तुम्हें? अभी मुझे और भी रस्में करनी है, तो इसलिए तुम पे थोड़ा तरस खाती हूँ, इसीलिए सिर्फ तुम पर तरस खा रही हूँ। ओके, इसलिए तुम मुझे दे दो ओनली 50,000। क्या? 50,000? अरे कुछ तो शर्म करो, मेरे दोस्त को कितना लूटोगी? अभी तो तुमने दूध पिलाई भी करनी है। देखो, 50,000 से 1 रुपया मैं कम नहीं लूंगी। तुम लोगों ने जो फैसला करना है आपस में कर लो, लेकिन मुझसे मत बात करो। ठीक है, तुमसे बात नहीं करते, हमने तुम्हें देने भी नहीं। चलो पीछे हटो। क्यों क्यों जी, मैं दुल्हन की बहन हूँ, बहन, इसीलिए मुझे 50,000 रुपए दो, प्रोटोकॉल है मेरा। अरे कल तक तो तुम मेरी बहन थी, अब नीलम की बहन कहाँ से हो गई? अभी इस वक्त कुछ देर के लिए मैं नीलम की बहन हूँ, इसलिए मुझे पैसे दो ताकि मैं तुम्हें आने दूं। अरे नहीं नहीं नहीं, क्या यार, इतना क्यों तंग कर रही हो, कम करो। देखो नौशी, अभी तुम छोटी हो, छोटी सी बच्ची। 20 रुपए ले लो। क्या? तुम तो चुप रहो वसीम, ज्यादा ही लेवल गिरा देते हो। अरे शेरोज, इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो, इतना क्यों सोच रहे हो? तुम ऐसा करना, मुझसे सारे पैसे वापस ले लेना। ये सठिया गया शेरोज, ये कैसे पैसे दे देगी वापस, इतनी अच्छी। हाँ मुझे भी कुछ ऐसे ही लग रहा है वसीम। तुमने अगर पैसे वापस करने हैं तो ले क्यों रही हो? ऐसा करो, बाद में भी तो वापस करने, इसलिए मैं देता ही नहीं। अरे नहीं ना, अभी तुम मुझे दो, जब मेरी शादी होगी तो नीलम भी तो ये रस्में करेगी, तो वापस ले लेना। कैसा कमाल आइडिया दिया है ना, तुम लोगों की तो सोच में भी नहीं आया होगा। मैं भी सोचू इतनी अच्छी नौशी मैडम कहाँ से हो गई। अरे तब तो नीलम के पास होंगे ना, और तब की तब देखी जाएगी, न जाने तुम्हारी शादी कब होगी। अरे शेरोज, दुआ कर जल्दी हो जाए, जल्दी। तू तो चुप कर, अपनी सेटिंग की पड़ जाती है तुझे। चल नौशी मैडम, बता कितने लेगी, सही वाले बता, कम कर। 50,000 बताया तो है। अरे नौशी बेटा, कुछ कम करो ना, बहुत ज्यादा है ये। यार मम्मा, नहीं ज्यादा। नौशी, अच्छा ठीक है,
40,000, इससे कम नहीं। अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हें सिर्फ 10,000 रुपया दूंगा। एक तो तुम्हारी सुई 10,000 पे अटकती है, लास्ट टाइम भी तुमने 10,000 से स्टार्ट किया था। हाँ तो ठीक है ना, इतने काफी होते हैं। थोड़ा तो लेवल बढ़ाओ शेरोज, तुम्हारी शादी है, पहली दफा शादी हो रही है। क्या मतलब पहली दफा? एक ही दफा करनी है मैंने शादी। हाँ तो फिर दो ना, ज्यादा से ज्यादा पैसे दो। शेरोज बेटा तुमने कुछ ज्यादा ही कम कह दिए, थोड़े तो बढ़ाओ। यस। चलो 20,000 कर लेते हैं, इससे ज्यादा नहीं करने। ओके। अरे वसीम तुम तो खामोश ही रहो। शेरोज तुम्हें अपने दुल्हन के पास नहीं जाना, जल्दी जल्दी से पैसे दो और जाओ। मैंने 40 बोला है ना, चलो अब 40 दे दो। तुम पे थोड़ा सा रहम करके 35 तक आ जाऊंगी, बस इससे कम नहीं आना मैंने, वरना मैं दोबारा 50 पर आ गई ना तो फिर 50 ही देने पड़ेंगे। तुम्हें तो पता है जब मैं अपनी बात पर आ जाऊं तो मनवा के ही दम लेती हूँ, ये ना हो कि मेरा इरादा ही बदल जाए। अरे नौशी मैडम, तुमसे तो वाकई मुकाबला करना बड़ा मुश्किल है, मुझ पे ये जुल्म मत करना। चलो 30 पे फाइनल करते हैं, अब 30 तक तो आ जाओ ना। अरे नौशी बेटा मान जाओ, बाकी जो है ना दूध पिलाई पे ले लेना। सिर्फ ताई जान के कहने पर मान रही हूँ, पहले भी मैं सिर्फ ताई जान की वजह से मानी थी। तुम्हें तो पता है मैं कितना प्यार करती हूँ ताई जान से। हाँ मुझे पता है मेरी बेटी मुझसे कितना प्यार करती है। मम्मा, मैं भी आपका ही बेटा हूँ। हाँ तो फिर क्यों तंग कर रहे हैं मेरी बेटी को? चलो दो। दे रहा हूँ। थैंक यू दुल्हे मियाँ, आ जाओ अब अपनी दुल्हन के पास। शुक्र है मैं अपनी दुल्हन के पास पहुँच ही गया। देखो कितना उतावला हुआ फिर रहा है। खाला जान अब तो आपका बेटा अपनी बीवी का हो गया है बस। अरे इसकी बीवी भी तो मेरी बेटी ही है। अरे पुप्पो जान कहाँ हैं, उन्हें तो बुलाओ। वो जान बस इंतजामात देखने में लगी हैं, उन्हें बस ये है कि कोई कमी ना रह जाए बारातियों की खातिर मदारत में। हालांकि हम तो अपने हैं, मैंने कहा भी था आप ही को कि कोई बात नहीं, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, कि फिर भी वो बहुत पॉजिटिव हो रही हैं। बस बेटी की माँ है ना, इसीलिए उन्हें फिक्र लगी हुई है। वाह नीलम, तुम तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू। तुम क्या आपस में खुसफुस लगे हुए हो? तुम्हें क्या, तुम्हें क्यों बताऊं जो अभी कह रहे हैं हम। बरखुरदार सबर रखो, शुरू करने ही लगे हैं। इससे तो इंतजार हो ही ना जाए, इससे तो कुछ ज्यादा ही जल्दी है। बाद में भी मेरी दोस्त का ऐसे ही ख्याल रखना। जैसे आपका हुक्म नौशी मैडम। मौलवी साहब निकाह शुरू कीजिए। नीलम बिनते साकिब, आपका निकाह शेरोज वल्द जावेद से बमाए हक महर 2 करोड़ रुपए सिक्का राजुल वक्त। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। शेरोज वल्द जावेद, आपका निकाह नीलम बिनते साकिब से बमाए हक महर 2 करोड़ रुपए सिक्का राजुल वक्त। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है, कबूल है, कबूल है। बरखुरदार एक एक बार बोलो, सबर रखो। शेरोज वल्द जावेद, आपका निकाह नीलम बिनते साकिब से बमाए हक महर 2 करोड़ रुपए सिक्का राजुल वक्त। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। मुबारक हो, आप दोनों अब मियाँ बीवी हैं। बहुत बहुत मुबारक हो शेरोज बेटा। थैंक यू चची जान। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे मेरी बच्ची। मम्मी आप सैड क्यों हो रही हैं? अब तुम पराई जो हो गई हो। शेरोज बेटा हमारे घर की रौनक अब तुम्हारे हवाले है, इसका बहुत ख्याल रखना। आप फिक्र मत कर पुप्पो जान, मैं नीलम को हमेशा खुश रखूंगा। अरे पप्पा जान आप क्यों फिक्र कर रही हैं? मैं हूँ ना वहाँ पे नीलम के साथ। आप उदास मत हो, जब आपका दिल किया करेगा आप आ जाइए करेगा। जी पप्पो देखिए ना नीलम भी उदास हो गई है। खुश रहो तुम दोनों हमेशा। चलो नीलम तुम भी अब खुश हो जाओ, खुशी का मौका है। अभी तो मैंने इतनी रस्में करनी है, इतना कुछ करना है। ये हुई ना बात, अब नीलम पहले जैसी नीलम लग रही है। सच में पुप्पो जान, खाना बहुत मजे का था, बहुत मजा आया खाने का। शुक्रिया बेटा। जी आपी इंतजाम तो बहुत प्यारा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है, खाना भी बहुत टेस्टी था, सब कुछ बहुत परफेक्ट हुआ है। आप कह रहे थे कि बहुत अच्छा इंतजाम किया है। चलो भाई शेरोज, दूध का ग्लास तो तुमने खाली कर लिया, अब निकालो इसके 1.5 लाख रुपया। क्या इस थोड़े से दूध का 1.5 लाख रुपए? जी 1.5 लाख रुपए। नौशी कुछ तो लिहाज करो, कुछ तो रहम खाओ मुझ पे। देखो भाई इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा,
क्योंकि बाकी सारी रस्में तो वैसे भी कैजुअल सी होती है, ये तो मेन होती है, मेन। बाकी में तो मैंने कम कर लिए थे, लेकिन इसमें 1 रुपया भी कम नहीं होगा, इसलिए सोचना भी मत। ऐसे भी अब तो तुम दूध का ग्लास पी चुके हो, इसलिए अब तुम्हें देना पड़ेगा। मुझे लगता है नौशी तुम 1 रुपया भी नहीं लेना चाहती। मैं 1 रुपया भी छोड़ना नहीं चाहती। जितने तुम मांग रही हो ना, इतने तो बेचारे की जेब में होंगे ही नहीं। अच्छा, जैसे मुझे तो पता ही नहीं कि इसके पास कितने पैसे होते हैं और कितने नहीं। चुप करके निकालो, जहाँ मर्जी से निकालो। और तुम इतने जो इसके हमदर्द बन रहे हो, इसके दोस्त हो ना, हेल्प करो इसकी। चलो एक काम करते हैं, जितने मेरे पास पैसे हुए और जितने वसीम के पास, वो सब तुम ले लो। ओए पागल हो क्या, मरवाओगे? तुम्हें पता है ना इस वक्त हमारे पास इससे भी ज्यादा पैसे हैं, सारे ले लेगी चुड़ैल, छोड़ेगी भी नहीं। अरे नहीं लेती, देख लेना, इसे ये खतरा ज्यादा होगा कि अगर ना निकले तो इसका घाटे का सौदा हो जाएगा। तुम बस उसे ये शो करवाओ कि तुम्हारे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। मैं भी यही शो करवाता हूँ, फिर देखना ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगी। क्या खुसर पुसर कर रहे हो? डिसाइड कर रहे हो? जल्दी से करो, जल्दी से मुझे दो पैसे। और अगर हो ही ना हम गरीबों के पास तो क्या करें? अच्छा चलो फर्ज करते हैं, वैसे तो ये नामुमकिन है, लेकिन फिर भी फर्ज करते हैं तुम लोगों के पास नहीं है, तो एक हल है। क्या, जल्दी बताओ। तुम लोगों के अकाउंट में तो है ना, बस ठीक है ट्रांसफर कर दो। अरे भाई ऑनलाइन का जमाना है, अब भी क्या कोई मुश्किल है? अरे इसके पास तो हर चीज का इलाज है। जी इसीलिए चुपचाप निकालो और मुझे दो। नहीं है भाई, क्या करें, काम करो, बहुत ज्यादा है, इतने पैसे तो है ही नहीं। बनो मत, मुझे तो जैसे पता ही नहीं जितने तुम कंगले हो। हाँ मुझे बस पैसे चाहिए, जैसे मर्जी अरेंज करो। अरे नौशी, वो बेचारा कह रहा है उसके पास नहीं है तो वो कैसे दे, कुछ तो रियायत करो ना। ठीक है, मैं थोड़े से कम करूंगी, 1,45,000। ओके, इससे ज्यादा नहीं। वाह 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 वाह, इतने ज्यादा लेस कर दिए, जबकि होना तो ये चाहिए कि 5,000 ले लो, बाकी रहने दो। हाँ 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 हाँ, क्यों भाई वसीम, सही कह रहा हूँ ना मैं? बिल्कुल, मेरे यार ने बिल्कुल सही कहा है। शेरोज के बच्चे। देखो नौशी, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो काम करो, वरना मैं ऐसे ही थोड़े से ही पैसे दूंगा, फिर ना कहना। वरना मुझे क्या है, मेरा तो निकाह हो चुका है, मेरी बीवी मेरे पास है, मैं यहीं पे बैठा रहूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। नीलम देख रही हो अपने कंजूस शौहर को? अरे नौशी, ये तुम दोनों बहन भाइयों का मामला है, मैं क्या कहूँ इसमें। सही है भाई सही, बहन बदल गई है, तुम तो अपने मियाँ की होके रह गई हो। ऐसी कोई बात नहीं है नौशी। भाभी अब ये ब्लैकमेलिंग पे उतर आई है, देखिए आपने इसकी बातों में नहीं आना। ठीक है, फिर थोड़े से लेस कर देते हैं, 1,30,000, लेकिन इससे कम नहीं आऊंगी। बड़ा एहसान किया है, ये भी बहुत ज्यादा है, और कम करो। शेरोज अब मैं काफी कम कर चुकी हूँ, इसलिए अब इतने देने तो बनते हैं। ऐसे कैसे इतने देने बनते हैं? ये 50 रुपए का दूध लाकर तुमने दे दिया है और उसके 1.5 लाख मांग रही हो, वाह। तुम्हें खुशी नहीं हुई क्या शादी की? लोग तो शादियों में इतने पैसे देते हैं, और तुम्हारी तो पसंद की हुई है, और तुम होके कंजूसियां किए जा रहे हो। खुल के उड़ाओ पैसे, सही दो, बहन को भी थोड़ा खुश कर दो। बहन नहीं खुश हो सकती, जितना भी दे दो बहन नहीं खुश होगी। चलो एक डील करते हैं, अगर तुम्हें 1.5 लाख चाहिए तो हम पूरे 1.5 लाख देंगे, लेकिन एक शर्त है। शर्त बताओ, बस शर्त। इसके बाद तुम कोई और ऐसी रस्म नहीं करोगी जिसमें नेक मांगना पड़े। अरे वाह, बड़े सियाने बनते हो। रहने दो, तुम अपनी ये शर्त अपने पास रखो। हाँ 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 हाँ। तुम रुको, मैं अभी तायब्बू को बुलाती हूँ। हाँ भाई बच्चों, क्या हो रहा है? तायब्बू, मैं आपको ही बुलाने जा रही थी। खैरियत थी? देखिए ना तायब्बू, शेरोज मुझे नेक के पैसे दे ही नहीं रहा। क्यों भाई शेरोज, क्यों नहीं दे रहे? क्यों तंग कर रहे हो मेरी बच्ची को? छोड़ो बेटा इसे, मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज रखा है, वही तो देने के लिए आ रहा था मैं अपनी बच्ची को। सच तायब्बू, कौन सा सरप्राइज? मैंने सोचा था तुम्हें दूध पिलाई की रस्म में गोल्ड का सेट दूंगा, और मैंने अपनी बच्ची के लिए वो प्यारा सा सेट खरीदा है, वही तो देने आ रहा था मैं तुम्हें। सच तायब्बू, वाकई आप तो बहुत अच्छे हैं। ये शेरोज पता नहीं किस में चला गया, कंजूस कहीं का। तुम तो हो ही कंजूस, मुझे तो तायब्बू ने दे दिया इतना प्यारा गोल्ड का सेट। देखो कैसा है ये, बहुत प्यारा है तायब्बू, थैंक यू सो मच। मुझे पता था मेरी बेटी को जरूर पसंद आएगा। शबनम, अब हमें इजाजत दो, चले अब रुखसती का टाइम हो रहा है। फूफा जान, अब हमें इजाजत दीजिए। नीलम के बगैर तो मेरा घर सूना हो जाएगा। मेरे घर में तो बस नीलम की ही तो खिलखिलाहटें खिलती थी, अब मेरा घर तो खाली रह जाएगा।
मेरी बेटे का बहुत ख्याल रखना शेरोज बेटा। मैंने इसे बहुत लाड से, बहुत प्यार से पाला है। भाभी जान, मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखिएगा। शबनम, मैं नीलम का बहुत ख्याल रखूंगी। नीलम मेरी भी तो बेटी है। तुम यूँ समझो कि वो अपने एक घर से दूसरे घर आ गई है। बेटा, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। मुझे भी आपकी बहुत याद आएगी। मम्मी, अपना ख्याल रखिएगा। अपनी मेडिसिन का ख्याल रखा करेगा। बेटा, तुम मेरी फिक्र मत करो। अब तुम्हारा घर ये नहीं, तुम्हारा असल घर अब वो है। अपने घर को सही संभाल के रखना, उसे हमेशा अपना घर समझना और उधर दिल लगा कर रहना। जैसे तुम यहाँ पर हमारा ख्याल रखती हो ना, बिल्कुल वैसे ही अपनी मुमानी का, अपने मामू का, सबका ख्याल रखना। मुझे उम्मीद है मेरी बेटी बहुत समझदार, मुझे कभी शिकायत का मौका नहीं देगी। जी मम्मी, मैं सबका ख्याल रखूंगी। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। भाभी, मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखिएगा। अगर इससे कोई अनजाने में गलती हो गई तो उसे दरगुजर कर दीजिएगा। तुम क्यों फिक्र कर रही हो? ये अपने ही तो घर जा रही है। जैसे हमारी बेटी नौशी है, वैसे नीलम भी हमारी ही बेटी है। देखो शबनम, पहले हमारे जो भी इख्तिलाफात रहे हैं उसे जहन में मत लाओ। मैं मानती हूँ तब मेरी गलती थी, लेकिन तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो। अब तुम्हारी बेटी मेरी बेटी है। देखो, वक्त एक जैसा नहीं रहता, मुझे भी वक्त ने बदल दिया है। अच्छा शबनम, अब हमें इजाजत दो, काफी टाइम हो गया है। अपना ख्याल रखना। जी भाभी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको एपिसोड 9 भी बहुत पसंद आई होगी। बहुत ज्यादा बिजी होने की वजह से 2-3 दिन वीडियो नहीं बना पाई। एपिसोड 10 इंशाल्लाह कल हम जरूर अपलोड करेंगे। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें। अल्लाह हाफिज।